तो लास्ट क्लास में हमने एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन्स देखे थे। तो अभी हम इसको समराइज कर लेते हैं कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे और उनके जो जनरल फार्मूला होंगे उनके हिसाब से आइसोमर्स कैसे बना सकते हैं हम। यानी कि आइसोमर्स का मतलब कि जिन क्लास का जनरल फार्मूला सेम होगा वो आइसोमर्स होंगे। यानी कि अगर कोई मॉलिकुलर फार्मूला ऐसा है जिसका दो दो क्लास से मैच हो रहा है फार्मूला, तो दोनों क्लास में कंपाउंड बनेगा। तो अगर किसी गिवन मॉलिकुलर फार्मूले में अगर पूछा जाए कि कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा ये मॉलिकुलर फार्मूला किस क्लास में आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्लास से मैच हो जाए, यानी कि सेम मॉलिकुलर फार्मूला अगर दो क्लास का है तो दोनों में बन जाएगा। जैसे कि हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का हमने कुछ क्लास मेंशन किया है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है, एल्केन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्काइन, एल्काडाइन, एल्काट्राइन, स्पाइरो, बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो। ये डिफरेंट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपको डिटेल में स्टडी करना है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। बाकी सबका जो भी बेसिक पॉइंट्स होंगे वो आपको समझना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला सेम है। तो अब आप देखो एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन जितने भी हैं, हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज़्यादा है, ठीक है। और एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड अगर आता है किसी हाइड्रोकार्बन में तो दो हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो एल्कीन क्लास में वन डबल बॉन्ड होता है, तो ड्यू टू दैट डबल बॉन्ड टू हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो जो +2 में था वो कम होकर CnH2 फार्मूला हो गया एल्कीन क्लास में, ठीक है। एल्काइन क्लास का जनरल फार्मूला, एल्काइन क्लास का मतलब ये कि एल्काइन क्लास में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो डबल से दो कम, क्योंकि इसमें एक और बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, मतलब कि 2 पाई बॉन्ड आए, तो 2 पाई बॉन्ड आएंगे, एल्केन के कंपेरिजन में 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो उसके चलते यहाँ पे डबल पहले हुआ, एक कम होने पे फिर एक और बॉन्ड आएगा, तो 2 हाइड्रोजन और कम होगा, -2। अब हम साइक्लो एल्केन की बात करते हैं। ओपन चेन एल्केन आपको मालूम है, अगर उसको साइक्लाइज करेंगे तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। मीन्स साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n, एल्केन के कंपेरिजन में आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन कम हो गया। सिमिलरली साइक्लो एल्केन में अगर आप डबल बॉन्ड लगा दो तो उसमें फिर 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, तो CnH2n-2, यानी कि साइक्लो एल्कीन का जनरल फार्मूला एल्कीन, साइक्लो एल्केन से 2 कम हाइड्रोजन। उसके बाद साइक्लो एल्काइन की बात करते हैं, तो एल्काइन का फार्मूला आपको मालूम है, एल्काइन को साइक्लाइज करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। एल्काइन का फार्मूला ये है, और 2 हाइड्रोजन कम होगा तो CnH2n-4 हो जाएगा। तो ये एल्काइन, एल्का डाइइन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। एल्का डाइइन मतलब कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन में 2 डबल बॉन्ड है, डाइइन। अगर 1 डबल बॉन्ड आता है तो एल्कीन होता है, ठीक है। एल्क में अगर 1 डबल बॉन्ड आया तो एल्कीन, 2 हाइड्रोजन कम हुआ, 2 डबल बॉन्ड आया तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। ट्राईइन अगर हम बात करें, अल्का ट्राईइन, ठीक है। तो अल्का ट्राईइन मतलब कि 3 डबल बॉन्ड, और 3 डबल बॉन्ड का मतलब कि 2 हाइड्रोजन और कम हो गए, तो -4। सिमिलरली स्पाइरो, स्पाइरो एक्चुअली में क्या होता है, 2 साइकिल्स होते हैं। स्पाइरो को हम अभी डिफाइन कर देंगे। और बाई साइक्लो में भी कह सकते हो कि बाई साइक्लो मीन्स 2 साइकिल है, बाई मीन्स 2, साइक्लो मीन्स साइकिल, बाई साइक्लो, ठीक है। तो बाई साइक्लो का जनरल फार्मूला 2 साइकिल, 1 साइकिल अगर बनता है तो एल्केन के कंपेरिजन में देखो 2 हाइड्रोजन कम हुआ, एल्केन का फार्मूला ये है। और एल्केन को साइक्लाइज किया है तो ये फार्मूला बन गया है। अगर एक साइकिल और बनेगा बाई साइक्लो मीन्स ये, तो ये हम डिफाइन कर लेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखो, ये हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट क्लास हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन के जो डिफरेंट क्लास हैं, इनका जो जनरल फार्मूला है, तो किस किस क्लास का जनरल फार्मूला सेम है आप ये देखो। सबसे पहले देखो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है, जिसमें कि कार्बन से हाइड्रोजन जस्ट डबल से 2 ज़्यादा है, और इस रेशियो में और कहीं नहीं है। यानी कि एल्केन क्लास का जनरल फार्मूला और किसी क्लास का नहीं होने वाला है। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है, एल्कीन का ये जनरल फार्मूला है, देखो आप, एल्कीन का ये जनरल फार्मूला और साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला देखो सेम है। यानी कि एल्कीन और साइक्लो एल्केन क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स, आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली अब आप देखो यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे ये हो गया हमारा एल्काइन, ठीक है। एल्काइन के बाद साइक्लो एल्किन, साइक्लो एल्किन के बाद एल्का डाइइन, ये देखो एल्का डाइइन के बाद स्पाइरो, स्पाइरो के बाद बाईसाइक्लो,
इन सब का जनरल फार्मूला देखो, CnH2n-2 सेम है, यानी कि ये सारे क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। यानी कि आप कह सकते हो एल्कीन और साइक्लो एल्केन ये दोनों आइसोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का जनरल फार्मूला क्या है, सेम है। कितना है, CnH2n। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं एल्काइन, एल्काइन के बाद से हो जाएगा आपका साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन के बाद से एल्का डाइइन, एल्का डाइइन के बाद से बाईसाइक्लो, फिर आ जाएगा आपका स्पाइरो। तो ये कितने क्लास हो गए, 1 2 3 4 5, तो इतने सारे क्लास हो गए ये। और इन क्लास का जनरल फार्मूला क्या होगा, आप देखो ध्यान से, ये जो डिफरेंट क्लास हैं हाइड्रोकार्बन के, तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2, यानी कि एल्काइन का जनरल फार्मूला ये होता है, साइक्लोएल्कीन का भी यही सेम होता है, एल्काडाइन का भी यही होता है, बाईसाइक्लो का भी यही होता है, स्पाइरो का भी यही होता है। यानी कि इन सब का जनरल फार्मूला ये है आपका। तो जनरल फार्मूला जो ये है, अगर इस फार्मूले में कोई कंपाउंड दे दे, जैसे कि मान लो कोई बोले C4H6 के कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आप बताओ। तो C4H6 के अगर स्ट्रक्चर बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि C4H6 जो है कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करेगा। तो C4H6 मतलब कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 कम है। अब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 कम देखो इन सब में होता है, ठीक है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर एल्काइन क्लास में भी बन जाएगा, साइक्लोएल्किन में भी बन जाएगा, एल्काडाइन में भी बन जाएगा, बाईसाइक्लो में भी, स्पाइरो में भी। तो हर एक क्लास में स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल कोई पूछे तो टोटल आप बता सकते हो। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस चीज़ को मैं एक दूसरे तरीके से बताऊंगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के हिसाब से हम इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अभी ये समझो आप, ये एक दो कंपाउंड्स हो गए, एल्कीन और साइक्लोएल्केन, जो कि आइसोमर्स होंगे। इसमें अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मान लो कोई बोले कि C4H8 के स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे आप बताओ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, C4H8 तो आपका एल्कीन भी है और C4H8 साइक्लोएल्केन भी है, तो दोनों बना के फिर हम टोटल यहाँ पे बताएंगे। ये क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स में, ठीक है। तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, ओके। तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें, और फिर इससे आगे इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी हम देखेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के हिसाब से। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के हिसाब से भी ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपको बताएंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। अभी इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, ओके। तो देखो जैसे कि ये क्वेश्चन था, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बनेंगे फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, C4H8, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने दिया और हमने पूछा है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सी क्लास में आएगा। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सी क्लास में आएगा, एल्कीन में कार्बन से डबल होता है हाइड्रोजन, और साइक्लो एल्कीन में, यानी कि दोनों क्लास में इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो यानी कि पहले हम बना लेते हैं क्या, एल्कीन। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपको एल्कीन बनाने आना चाहिए, ठीक है। हर एक क्लास में स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, वो मैं अलग से बता चुका हूँ। तो एल्कीन अगर हमको बनाना है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में, यानी कि 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन में कितने एल्कीन बनेंगे ये बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम बनाते हैं, देखो 4 कार्बन का ये चेन हुआ, 4 कार्बन का चेन, ठीक है।
अब इसमें यहाँ डबल बॉन्ड लगा के हम बना सकते हैं 4 कार्बन के चेन में, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के एल्कीन बना सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 कार्बन का चेन ऐसा हो और इसमें डबल बॉन्ड लगा दे। कहाँ लगाएं? तीनों में से कहीं भी लगाओ, बात एक ही है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के हम बना सकते हैं, यानी कि ये जो एल्कीन बना, कितने बन गए? 3। यानी कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने एल्कीन बन गए? 3 एल्कीन के स्ट्रक्चर बने, 3 एल्कीन स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में और क्या बन सकता है? एक तो ये बना, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में और बन सकता है हमारा साइक्लो एल्केन। ठीक है, तो साइक्लो एल्केन बनाने के लिए पहले एल्केन साइक्लो एल्केन, हाँ साइक्लो एल्केन कैसे बनेंगे? साइक्लो एल्केन अलग क्लास बताया हुआ है, यानी कि 4 कार्बन को लेके सिंगल बॉन्ड के थ्रू साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितने होंगे वही होते हैं, ये बताया हुआ है। तो 4 कार्बन को हम ऐसे ले सकते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन चाहो तो कंप्लीट कर लो, H2 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 H2। हम ऐसा भी कर सकते हैं 3 कार्बन इस तरीके से साइकिल में ले लें, ठीक है, और एक कार्बन ब्रांच कर दे। कहाँ ब्रांच करें? कहीं भी ब्रांच करो, और हाइड्रोजन पूरा चाहो तो बाद में कर सकते हैं, H2 और यहाँ पे H। इसमें भी हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर सकते हो, हाइड्रोजन कंप्लीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर्स में। ये H2 H3 H H H2। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर बन गए इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में? इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने स्ट्रक्चर बन गए? इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में स्ट्रक्चर बन गए हमारे एल्कीन बन गए। एल्कीन कितने बने? एल्कीन बन गए कितने? 3। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में साइक्लो एल्केन भी बन सकते हैं, तो साइक्लो एल्केन कितने बने? साइक्लो एल्केन बन गए 2। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं? देखो, एक तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला देके और पूछ सकते हैं कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने एल्कीन के स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आपका आंसर होगा 3। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने साइक्लो एल्केन के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो आपका आंसर होगा 2। और कुछ भी ना बोले, अगर आपसे बोला जाए कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अगर बोला ना जाए एल्कीन या साइक्लो एल्केन, खाली ये बोले कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो ये भी दोनों बनेंगे। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर एल्कीन, क्या आंसर हो जाएगा? 3। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई बोले साइक्लो एल्केन कितने बनेंगे स्ट्रक्चर? 2। कुछ भी ना बोले, अगर आपसे बोले कि कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तब आंसर क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन अभी उस पार्ट को नहीं करेंगे, स्टीरियो यूज करके, मतलब स्टीरियो वाला पार्ट यूज होगा तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पहले ये बेसिक पार्ट समझेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद से इससे आगे नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं अभी।